सभापति महोदय, आजकल प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं। उसके हौसले अब यहाँ बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार को भी यह कर्तव्य रखना चाहिए कि उसके हौसले को यहाँ गिरने न दें। उनको हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, जिसमें उन पर यह आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार उसके सामने यहाँ इस प्रकार से ठीक प्रकार से अपनी फौजों से यह काम करने के लिए यहाँ पर अक्सर उनको नए नए हथियार दें। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के अनुवाद में और इनको यह कहना आवश्यक है कि प्रतिदिन इस बात को प्रस्तुत करें। यहाँ प्रतिदिन इनको देखने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने यहाँ पर इस तरह से इतना एकदम परिश्रम किया है और यह मालूम किया है कि उनको इस तरह से काम करने की ज़्यादातर साथ ही साथ आवश्यकता है। इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से यह मालूम होता है कि इन कार्यों के लिए किस धन का उपयोग किया जाता है। वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है: केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के साथ मिलकर अन्य प्रकार की संस्थाओं के द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार यहाँ जितना धन इन लोगों पर खर्च करना पड़ता है, यहाँ उतना धन पूरी तरह से वे नहीं हो पाता है। इस प्रकार से इस आवश्यकता से अधिक हमें धन दिया जाता है। उन कार्यकर्ताओं को इस बात पर धन प्राप्त किया जाता है कि जिसके कारण से वह अभी यहाँ खर्च करते हुए उनको आगे बढ़ना है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उतना पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस काम को पूरा करने के लिए इस आवश्यकता के साथ उतना धन नहीं मिल पाया और यहाँ विवश होकर उनको एक साथ बीच में ही यह कार्य करना पड़ा। यदि हम यह कहना चाहते हैं, अन्य सरकार के साथ मिलकर हम यह काम करने का पूरा आश्वासन देना चाहते हैं। इसलिए हमें इस बात की शिकायत है कि बहुत से लोगों ने जिस तरह से यहाँ इस बात का उपयोग किया है, इस रिपोर्ट के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ ठीक तरह से निष्ठापूर्वक ध्यान देना चाहते हैं। राज्य सरकार ने यह मालूम किया है कि इस बात का दायित्व क्या है। इनके प्रति सचेत रहना और आयुक्त के प्रति काम करना एक नया व्यवहार है।